चुनावी यात्रा के अंतर्गत आज हम हैं 308 कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के बभनान में। यहाँ कुल वोटरों की संख्या लगभग 3.5 लाख के आसपास है। यहाँ के जो वोटर हैं उनमें परमा समाज के जो वोटर हैं और दलित समाज के वोटर निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ बीजेपी के 4.5 साल के कार्यकालों में क्या कुछ विकास इस क्षेत्र में हुआ है और जनता इस बार यहाँ के विधायक के रूप में किसे चुनना चाहती है। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं जनशक्ति टाइम्स। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़िया काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। महंगाई किया, डीजल पेट्रोल बढ़ाया, गैस बढ़ाया, अरे लोगों को जो है कोरोना कर सबको परेशान कर दिया। लोग तरह कर रहे हैं। बताइए चाचा, बताइए कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बीजेपी सरकार। कोई महंगाई नहीं बढ़ गया है। सुनिए, अगर पहले जब ये कांग्रेस और सपा था, किसान का जब खेती करने को आता था तो 4 बार डीजल पेट्रोल चीनी तेल और उधर जब लगन आ जाता था तो सब लोग इकट्ठा सामान कर लेते थे। उसके बाद ब्लैक होता था, खाद लेने जाते थे हम तो लाइन लगता था। उसके बाद खाद नहीं मिलता था, चोरी से खाद ब्लैक लेना पड़ता था। बताइए, कह रहे हैं खाद जो है ब्लैक लेना पड़ता था, आज भी खाद मिल रही है। आज खाद जाइए, एक छोटा सा बच्चा फोन कर दीजिए और किराया भाड़ा दे दीजिए, आपके घर पहुँच जाए। चाचा कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है खाद। कितना किसको खाद चाहिए? चलिए हम खाद दिलाएंगे। बताइए। किसानों के लिए सरकार में कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जो खाद 50 किलो का पड़ा था वो 45 किलो का हो गया। अभी जब किसानों का खाद डालने का समय आता है तो खाद गोदाम पे रहता ही नहीं। लोग प्राइवेट खाद महंगे दामों में बेच रहे हैं। खाद की बात छोड़ दीजिए, किसानों का जो सरसों तेल, जो यहाँ हिंदुस्तान में सरसों पैदा होती है, सरसों का तेल जो 70 रुपये लीटर था वो इनके सरकार में सीधे 200 रुपये लीटर बिक रहा है। रिफाइंड जो 65 रुपये लीटर बिकता था वो 150 प्लस रुपया बिक रहा है। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाने का काम किया है। किसानों का आय तभी दुगना होगा जब ये संसाधन का उपयोग, मतलब सिंचाई के लिए साधन देंगे या किसानों के लिए खाद और बीज सस्ता करेंगे। इन सरकार में महंगाई, किसानों को 2000 रुपये तो मिल रहा है ना, 2000 रुपये दे रहे हैं भैया। 2000 रुपया जहाँ किसानों को दे रहे हैं उससे कई गुना किसानों से ही ले रहे हैं। आज किसान इनसे एकदम दुखी है। पूरा 5 साल कि जो है खाद बीज नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं मिल रहा है खाद पूरा मार्केट में एकदम अवेलेबल है। और ये लोग खाद किसान जाना चाहिए, जो सरकार बनाया है केंद्र, वहाँ खाद इतना अधिकार है कि क्या बताएं। और डीजल पेट्रोल जो कह रहे हैं महंगा गया है, कोई महंगा नहीं है। सब ब्लैक खरीदते थे, वही रेट आज हो गया है। अब आम बच्चा एक पाता है, चाहे जो जाके डीजल पेट्रोल आधी रात पर चाहे जब ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ और लोगों से पूछते हैं। भैया बताइए, डीजल पेट्रोल महंगा लग रहा है कि नहीं? जी एकदम महंगा है, एकदम महंगा। यस सर, हम ये कह रहे हैं महंगा है। ये कहना चाहेंगे महंगा बिकता था, ज़्यादा महंगा नहीं है। लोग मोटर कम कर दे, अपने आप सस्ता हो जाए। बताइए भैया, जो है देखिए महंगाई हम ही आप ला रहे हैं। 5000 का जूता क्यों पहन रहे हैं आप? 1000 का पहनिए। 5000 की जैकेट आप पहन रहे हैं, उसके बाद काटे हैं महंगाई है। अब सुनिए, कपड़े पे जीएसटी लागू, जो 100 रुपये की जैकेट थी वो इस वक्त 5000 की मिल रही है। देखिए महंगाई कहाँ है, वो इसलिए महंगी हो रही जैकेट, समझे कि नहीं? इसका कहना है कि दारू सस्ता हो जाए। ये दारू पीता, दारू सस्ता हो जाए, चलो खत्म हो गया। महंगाई कहाँ है? एक मास्टर 100 के 65-70 हजार तनख्वाह ले रहा है प्राइमरी स्कूल में, लोग कहते हैं महंगाई है। हाँ, सरकार तो योगी जी की है, बाकी विधायक चाहे जो आए जाए वो। घर घर मोटर से पहले साइकिल रहता था, अब घर घर मोटरसाइकिल हो गया, जीप हो गया, कार हो गया। तो डीजल पेट्रोल कुछ रेट नहीं बढ़ेगा। अपने घर में थोड़ा पैदा होता है, डीजल पेट्रोल घर में नहीं है, बाहर बताइए। यह महंगाई को बढ़ा दिया है। यह कहते हैं जैसे चुनाव आ गया, चुनाव के पहले कोरोना नहीं था, जैसे चुनाव आया कोरोना बढ़ गया। तो ये लोग महाभारत के महारथी हैं। यह कल छल से चुनाव को जीतना चाहते हैं। इसके पहले कोरोना नहीं था, कोरोना आ गया। अब यह चापलूसी से चुनाव जीतना चाहते हैं और सत्ता में आना चाहते हैं। और समाजवादी जो
जो व्यवस्था है वो सही व्यवस्था है। सर हम ये कहना चाहेंगे, हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन ये जो भाजपा सरकार है ये हम छात्र हित के लिए बहुत नुकसान है। क्योंकि जैसे कि हम अभी देखिए ग्रेजुएशन है पेयरिंग है मेरा, पिछले जो समाजवादी पार्टी के हैं उसमें ये 5 साल में लगभग 4.5 लाख शिक्षाओं को नौकरियां दी हैं। उन्होंने लगभग जितना भी पेपर हो रहा है, पेट का पेपर हुआ वो भी पेपर लीक हो गया, जितने भी एग्जाम करा रहे हैं पेपर लीक करा दे रहे हैं। तो इससे शिक्षक में कहाँ हमसे विकास मिल पाएगा। तो यही सब है सरकार हमारे जो सीपी शुक्ला जी हैं यहाँ के माननीय विधायक जी, उनको यहाँ की जनता से पूछिए पिछले 5 साल में कितने बार देखे हैं उनको, यहाँ पे कितने बार उनको देखे हैं, जो कि वो चार्टर अकाउंटेंट हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से बहुत लोग हैं भाजपा हैं, लेकिन कोई भी उनको पूछे 5 साल में कितने बार बवनान विधायक यहाँ से आते नहीं है क्या? विधायक आते हैं कि नहीं? जब कोई शिलान्यास करना हो तब आते हैं, कोई पर्दा खोलना हो तब आते हैं, कहीं शादी विवाह बुला लीजिए नहीं आएंगे। कोई भी गरीब पंचायत है 5 साल में 20 मरतबा गया नाली या मतलब रोड के लिए, नगर पंचायत में जाओ तो कहते हैं बजट नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहते हैं विकास इतना है कि चारों तरफ चमक रहा है। आप चलिए हमारे गांव पे देख लीजिए, नाली नर्मदा तक नहीं है विश्वास तो आप खुद चल के देख लीजिए, अपने आंखों से देख लीजिए कि नगर पंचायत क्या किया है। अच्छा ठीक है, आप रोड पे चल के देखिए। इसमें देखिए ऐसा इस सरकार में किसान पिछड़ता जा रहा है, जो व्यवसाय करने वाले बढ़ते जा रहे हैं, ठीक ना, बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना काल में जो इनके पास प्रोजेक्ट था बनियों व्यवसाय के पास पुराने, ये जो कोरोना काल आया है, जो शादियां विवाह हुई हैं, एक के चौगुना लेकर इन्होंने पुराने माल को बेचने का कार्य किया है। इस जो सरकार है बनियों को आगे बढ़ा रही है, किसान को पीछे कर रही है। किसान धंसते जा रहे हैं, किसानों के प्रोजेक्ट के दाम नहीं बढ़ते हैं, क्यों नहीं मूल्य निर्धारण करते हैं किसानों का? अब बनियों का रेट का मूल्य निर्धारण है, क्यों किसानों का गन्ने का या किसी का मूल्य निर्धारण नहीं है। मान लीजिए 20 रुपया में गेहूं बिक रहा है तो क्यों नहीं निर्धारित कर देते कि 18 रुपया में ले 2 रुपया बनिया भी कमाए। ये व्यवस्था रखनी चाहिए कि ताकि बनिया 2 रुपया के पीछे बिजनेस करे और का नाम किसान भी 18 रुपया पाए। किसान 10 रुपया गेहूँ ले रहा है, धान बेच रहा है। यह कौन सी व्यवस्था है इस गवर्नमेंट की? किसान को दूध समझ रखते हैं, दूध काटो जम जाए। किसान जो है दूध है, उसको काटते रहो जमता जाएगा कितना भी, ठीक है। उन्हीं की आय दुगुनी हो रही है। नगर पंचायत 5 साल हो गए, ईओ साहब से पूछ लीजिए कि कितना बजट है नगर पंचायत। विधायक जी कल हमारे यहाँ तो माला पहन के गए, फिर दोबारा सीट पा गए। हम कहीं जीते लेकिन बढ़िया काम करो, ये नहीं कि 5 साल में। अभी हाल ही में नहर योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, लेकिन हमारे आसपास भी बगल में नहरें जाके देखिए, घर में से पानी घर के सामने ही रहेगा, गड्ढा अपना खोदिए, अपना पानी वही नाली का बहेगा। लेकिन नहर योजना के लिए 1100 करोड़ का बजट पास हुआ, कहाँ गया? हम ये जनता ये सवाल जानना चाहती है। बिल्कुल ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम भी नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं, जो भी एग्जाम हो रहा है वो पेपर लीक हो जा रहा है। अभी हम पेट का मेरे भाई हैं सीपेट का एग्जाम दिए, वो भी पेपर लीक हो गया। नेट का एग्जाम हुआ वो भी लीक हो गया। नीट का मेरी बहन प्रिपरेशन कर रही थी, वो भी एग्जाम दी, वो भी लीक हो गया। तो इससे कहाँ पे शिक्षक कहाँ जाए? और फिर जो छात्र हैं, छात्र हित में सर हम लोग समझ लीजिए हम सबके पेट में छुरा भोंकने का काम हो रहा है और कुछ नहीं सर। मुझे क्या लगता है सरकार किसकी आएगी इस बार? भैया अखिलेश गवर्नमेंट छात्रों के लिए, युवाओं के लिए सबसे अच्छी गवर्नमेंट है। अभी देखिए 6800 सीट जो है अभी निकाले, उसके बाद भर्ती भी क्लियर नहीं है। और बेरोजगार बेचारे देखिए धरना वहाँ दिए, इलाहाबाद में लाठी डंडा से पीट करके उनको पीट दिया गया। और जितने यहाँ निकम्मे लोग थे उन्हीं को टिकट दिया गया। और समाजवादी लड़के जो हैं मतलब सरकार में युवा एकदम हतोत्साहित नहीं है, मतलब उनका मनोबल बढ़ गया है। और अब की हमें लगता है कि समाजवादी की सरकार 350 सीटों से जीत करके बनाएगी।
और कप्तानगंज के सबसे मजबूत और सबसे युवा प्रत्याशी अतुल भाई आ गए हैं। इससे जो है क्षेत्र में इनका मनोबल जो है जनता के बीच में, और युवा लड़कों का जो खास तौर पढ़ने वाले बेरोजगार छात्र थे, हाँ, वो नौजवान किसान, और सबसे बड़ी अच्छी योजना ये आई है जो है मतलब सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली के लिए ये बहुत अच्छा और बहुत कारगर, और जो है किसानों के लिए जो 300 यूनिट मतलब घरेलू बिजली का और सिंचाई के लिए मुफ्त के लिए बड़ी अच्छी योजना है। ये विधायक जी काम नहीं किए हैं कहने का मतलब? नहीं, विधायक जी का तो जो है वो तो पर्सनल है, लेकिन सरकार की नीतियों से लोग मतलब बेरोजगार युवा जितने छात्र हैं उनका जो है मतलब ये जो है आशा मतलब से पानी। सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, उसके बाद राशन दे करके भिखारी बनाएंगे नौयुवकों को? बताइए, युवा गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और पढ़ाने के बावजूद ये मतलब ये सोचेगा कि हमें जो है नौकरी हमारे बच्चे को मिले। अब 5 किलो राशन दे करके वो बताओ कब तक विकलांग बना दोगे? 5 दिन का राशन क्या होगा बताओ? इस विधानसभा सत्र के पहले राम प्रसाद चौधरी मतलब ये विधायक थे यहाँ कई बार, 2-3 बार। राम प्रसाद की बात छोड़िए, कितना काम किए हैं यहाँ पर, कितना काम किए हैं वो बताइए आप। सर पार्टी विशेष की बात नहीं है, विधायक की बात छोड़िए, पार्टी की। हम लोग सोचते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले, बेचारे जो बेरोजगार हैं उनको मिले नौकरी।